बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें हमने तीन उसके जो रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस कर लिया है, जिसमें हेलोजिनेशन था, नाइट्रेशन था, सल्फोनेशन था। हमने चौथे रिएक्शन की भी बात की थी जो कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन था। अब हम जो पिछले लेक्चर में जिसकी बात कर रहे थे वो थी हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। उसकी अगर हम बात करते हैं तो बेंजीन आपके पास रिएजेंट है जिसकी एनर्जी सबसे कम है। ऊपर जाएंगे तो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका और बेंजीन के कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। उससे नीचे एनर्जी पे आपके पास सिग्मा कम्प्लेक्स बन गया। सिग्मा कम्प्लेक्स से आगे जाएंगे तो ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी के ऊपर आपके पास H का और AlCl4 नेगेटिव जो है उसका बॉन्ड बन रहा है। ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट है। फिर एंड पे आएंगे तो सबसे लेस एनर्जी के ऊपर आपके पास प्रोडक्ट है जिसमें आपके पास जो अल्काइल ग्रुप है वो बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो गया। अब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन प्रोडक्ट इज़ मोर रिएक्टिव दैन रिएक्टेंट। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो रिएक्शन है इसमें जो प्रोडक्ट बनती है ये वाली, ये आपके पास मोर रिएक्टिव होती है दैन रिएक्टेंट। पीछे जो हमने तीन रिएक्शन पढ़े थे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, उनमें जो प्रोडक्ट बनती है वो लेस रिएक्टिव होती है। अब वो लेस रिएक्टिव क्यों होती हैं तीनों रिएक्शंस की प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट मोर रिएक्टिव क्यों होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा हुआ होगा कि दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और वो क्या होते हैं, वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, वो बेंजीन की रिंग को लेस रिएक्टिव बनाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। और ये बात भी आपने पढ़ी होगी, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वजह से जब ये अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा तो ये प्रोडक्ट को मोर रिएक्टिव बनाएगा दैन बेंजीन। समझ रहे हैं, मैं रिपीट करता हूँ। दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पे चूँकि अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हुआ जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो मोर रिएक्टिव हुई दैन बेंजीन। पिछले जो तीनों रिएक्शंस थे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, उनमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स थे वो बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हुए, जिसकी वजह से बेंजीन की जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनी थी वो लेस रिएक्टिव थी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनी है वो मोर रिएक्टिव है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप। ठीक हो गया। अब हम इसके दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें असाइलेशन, जिसका नाम है, हमने असाइल ग्रुप जो है उसको सब्स्टिट्यूट करना है बेंजीन के ऊपर। असाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड जो है उसको हम AlCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे, AlCl4 नेगेटिव बनेगा और ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। इस रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड्स में से एक पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला ग्रुप जो है इसके साथ सब्स्टिट्यूट हो गया और सिग्मा कम्प्लेक्स बन गया। अगले स्टेप में आपके पास AlCl4 नेगेटिव आएगा, H पे अटैक करेगा, H वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस रिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बेंजीन के तीनों जो 5 बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीट हो गए और ये जो असाइल ग्रुप है ये बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो गया। इसका जो नाम है वो आप कह सकते हैं इसको एसिटाइल बेंजीन, एसिटोफिनोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये मिथाइल, ये फिनाइल और ये कीटोन, या फिर एसिटाइल बेंजीन, ये एसिटाइल और ये बेंजीन, या एसिटोफिनोन, साथ में HCl और AlCl3 जो AlCl3 जो आपका लिवस एसिड कैटलिस्ट था वो भी एज इट आ गया। इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की अगर हम बात करें तो बेंजीन रिएजेंट है जिसकी एनर्जी कम है। इससे ऊपर जाएंगे तो ट्रांजिशन स्टेट जिसमें इस ग्रुप का और बेंजीन के कार्बन का जो बॉन्ड है वो बन रहा है, डॉटेड लाइन से मैंने इसको शो किया हुआ है। इसके बाद नीचे अगर आएंगे तो कम एनर्जी के ऊपर सिग्मा कम्प्लेक्स, इससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी के ऊपर दूसरी ट्रांजिशन स्टेट जिसमें AlCl4 नेगेटिव और इस H का बॉन्ड बन रहा है जो कि डॉटेड लाइन से शो किया गया। उससे अगर आगे आएंगे तो सबसे कम एनर्जी के ऊपर आपके पास प्रोडक्ट है। ये होगी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब जो 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं लेकिन यहाँ पे मैंने वो
में लिखी हुई हैं, वो आप देखें इसको। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन प्रोडक्ट इज़ लेस रिएक्टिव दैन रिएक्टेंट एक्सेप्ट अल्काइलेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, कि इन तमाम रिएक्शंस के अंदर सिर्फ अल्काइलेशन जो है उसमें चूँकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर सब्सटीट्यूट होता है, उसके अलावा बाकी चारों रिएक्शंस में आपके पास जो प्रोडक्ट होती है वो लेस रिएक्टिव होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, बेंजीन को लेस रिएक्टिव करते हैं। ये देखिए पहले रिएक्शन में हमने क्लोरीन को सब्सटीट्यूट किया था, दूसरे में नाइट्रो ग्रुप को, तीसरे में सल्फोनिक एसिड ग्रुप को, चौथे में जो एंड वाला है उसमें हमने असाइल ग्रुप को जब किया तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से ये बेंजीन को क्या बना देते हैं, लेस रिएक्टिव बना देते हैं। और जो आर पॉजिटिव है, जो अल्काइल ग्रुप है, वो आपको वो